एवरीवन, वेलकम बैक। आज ही 22 जुलाई। हम सबको उम्मीद और इंतजार था कि आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले ले, लेकिन जैसा कि डिस्कशन इतना लंबा चला, आज भी किसी तरह के नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है और एंड ऑफ द डे हमें मिली है फिर से एक नई डेट, जो कि है कल की 23 जुलाई। तो हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले या फिर कोई और हो सकता है लंबा डिस्कशन चले नीट स्कैम 2024 को लेकर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज की हियरिंग में क्या डिस्कशन हुआ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉलो भी करें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को। अब हम आगे की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लंच से पहले क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुए वो बताऊंगी, और लंच के बाद यानी कि सेकेंड हाफ में क्या डिस्कशन हुए वो भी बताऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। बात करते हैं लंच से पहले की डिस्कशन की। लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट में दो मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए, दो जगह जो सेंटर्स है वहां की बात की। सबसे पहला हरदयाल स्कूल ऑफ हरियाणा, जो कि एक सेंटर था नीट का, वहां की बात। वहां क्या मैटर हुआ, वहां जो है बच्चों को एसबीआई बैंक के पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन गलती से कैनरा बैंक के पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस बात पे एनटीए ने दो जस्टिफिकेशन दिए हैं। एनटीए ने पहले तो ये कहा था कि वहां जो है गलती से कैनरा बैंक वाले पेपर्स चले गए और सारे ही बच्चों ने उन पेपर को सॉल्व कर दिया, और थोड़ी ही देर बाद, थोड़े ही टाइम में एनटीए फिर से ये कहता है कि हाँ, गलती से वहां पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे कैनरा बैंक के, लेकिन उसके आधे ही घंटे बाद बच्चों से वो पेपर्स रिकलेक्ट कर लिए गए और उन्हें एसबीआई का जो है पेपर दिया गया। तो ये जो बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ है, इसे कवर करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए हैं। तो यहाँ पे जो है एनटीए ने अपने बयान को बदल दिया। दूसरी जो बात हुई है वो सीकर को लेकर हुई है। तो दोस्तों, सीकर का जो रिजल्ट रहा है इस बार वो आउटस्टैंडिंग रहा है। कहना ये है कि 49 सेंटर स्कूल जो थे वो सीकर में थे, और उनमें से सिर्फ एक ही स्कूल ऐसा था जो कि गवर्नमेंट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था। अदर जो 48 सेंटर्स थे वो सारे ही प्राइवेट स्कूल्स थे, और जो एग्जामिनेशन सिटी कोऑर्डिनेटर था वो भी किसी प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था। और एक स्कूल तो ऐसा था जहां पे इन्विजिलेटर्स जो थे वो उसी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स थे। तो ऑब्वियसली वहां हो सकता है चीटिंग के जो चांसेस है वो पूरे के पूरे हों। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सीकर में जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा हो। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि सेकेंड हाफ में क्या डिस्कशन हुआ, फ्रेंड्स, जो लॉयर्स री नीट के फेवर में है उन्होंने एनटीए के फ्लॉज को बताया है। एनटीए को जब पता था, 5 मई को ही जब न्यूज मिल गई थी कि हाँ पेपर लीक हुए हैं, टेलीग्राम पे बच्चों को पेपर सर्कुलेट हुआ है, और जब आपको बिहार पुलिस ने रिपोर्ट कर दी थी कि पेपर लीक हुए हैं, फिर भी एनटीए उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और एनटीए ने क्यों डिनाई किया कि पेपर लीक नहीं हुए हैं। एनटीए का ये भी कहना है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उसमें बेल शेप्ड कर्व जो है वो ऑब्टेन हुआ, जिसका मतलब है कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुई है, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं हुई, लेकिन यह कंप्लीटली गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ जो आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो किस बेसिस पे आपने जो है बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और अगर दिए भी हैं तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है। और सिर्फ हरदयाल स्कूल एक अकेला सेंटर नहीं है जहां पे लॉस ऑफ टाइम बच्चों को हुआ है, तो सिर्फ वही बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। और इस सब के अलावा जो मेजर पॉइंट है वो ये है, जो बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन था फिजिक्स, उस क्वेश्चन के दो ऑप्शन थे, वो दोनों ही आंसर्स करेक्ट थे। एक जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी के बेसिस पे करेक्ट है, और दूसरा जो है वो न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे करेक्ट है। कई सारे कैंडिडेट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें नहीं पता है कि कौन सा आंसर जो है उसे सही कंसीडर किया जाएगा, और कई बच्चों ने उसे अटेम्प्ट भी किया है। अब जो है एक रिक्वेस्ट की गई है कि या तो उस क्वेश्चन को पेपर से ही हटा दिया जाए और सारे ही बच्चों को 716 में से मार्क्स देकर रिजल्ट को रिपब्लिश किया जाए, या फिर सारे ही बच्चों को उस क्वेश्चन के बोनस मार्क्स दे दिए जाए, चाहे किसी ने अटेंड किया हो या चाहे किसी ने अटेंड नहीं किया हो। इस पे सीजीआई का ये कहना है कि आईआईटी दिल्ली के जो 3 मेंबर्स हैं उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, और वो जो है वो कमेटी डिसाइड करेगी कि विच आंसर इज करेक्ट, उस पर रिसर्च करेंगे और फिर जो है हमें बताएंगे कि इसका जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट या फिर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दीजिए कि पेपर जो है वो वाइड लेवल पर स्प्रेड नहीं हुआ है, और दूसरा, जो इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम में सिस्टम फेलियर हुआ है तो उसके हमें रीजंस दीजिए कि हाउ यू कैन बी सो रिस्पॉन्सिबल। सो फ्रेंड्स, अब जो भी होगा वो कल पता चलेगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स।